पिछले 4-5 वर्षों में टेक्नोलॉजी फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था और इन्वेस्टर्स ने हिस्टोरिकल रिटर्न को देखते हुए इसमें काफ़ी भरोसा भी दिखाया था, ये सोचकर कि शायद ये रिटर्न कंटिन्यू आगे भी करेगा। लेकिन वर्ष 2022 टेक्नोलॉजी फंड के लिए काफ़ी खराब वर्ष रहा, जिसमें उन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिए, दैट टू 20-22% के आसपास, और निवेशकों का भरोसा इससे कम हो गया या काफ़ी कम हो गए, जिसके कारण इस पर काफ़ी रिडम्पशंस हुई। आज हम चर्चा करेंगे उसी टेक्नोलॉजी फंड की और देखेंगे कि क्या टेक्नोलॉजी फंड अभी भी उसी स्थिति में है जिस स्थिति में निवेशक ने इसे रिटर्न्स किया था, या इसके दिन फिर वापस आ गए। तो इस पर चर्चा करने के पहले हम दो बिंदु पर बात करेंगे। पहली बिंदु कि क्या इसमें रिकवरी हो रहे हैं या रिकवरी के आसार हैं टेक्नोलॉजी फंड में, और यदि इसमें रिकवरी हो रहे हैं या रिकवरी के आसार हैं तो हमें टेक्नोलॉजी फंड के किस एएमसी में अपना विश्वास दिखाना चाहिए या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टेक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि क्या आज की परिस्थिति में टेक्नोलॉजी फंड में इन्वेस्ट करना प्रूडेंट डिसीजन है, और इसके लिए हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ट्रेंड को देखते हैं। और हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी फंड ने 20 और 21 में 55+% रिटर्न दिया, और ये केवल एक ही कारण था कि उस टाइम आईटी स्टॉक फायर पे था ड्यू टू कोविड। लेकिन 2022 इसके लिए टफ टाइम रहा, जिस साल इन्होंने -20% प्लस का रिटर्न दिया। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रिसेशन फियर, और दूसरा एक्सपेंडिचर कट होने की काफी संभावनाएं थी या एक्सपेंडिचर कट हुए भी थे। इन दो कारणों से 2022 टेक्नोलॉजी फंड के लिए काफी टफ टाइम था, और जिस पीरियड में इन्होंने -20% प्लस का रिटर्न दिया था, मींस नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ था। लेकिन यदि हम बात करें पिछले एक साल की, 6 महीने की और 1 महीने की, तो हम देखते हैं कि इसमें इसने अच्छा रिटर्न दिया है। एक साल में उन्होंने 17.57% का रिटर्न दिया है, जबकि 6 महीने में इज 13.8% और 1 महीने में इट इज 4.94%। एंड दिस रिटर्न इज सेड टू बी ए वेरी गुड रिटर्न। यदि पिछले साल भर का, 6 महीने का और 1 महीने का यदि देखें, और हमें लगता है कीपिंग इन व्यू पिछले 1 साल, 6 महीने, 1 महीने का रिटर्न देखते हुए हमें लगता है कमिंग ईयर्स टेक्नोलॉजी फंड के लिए काफी स्ट्रांग होने वाले हैं। लेकिन ये मार्केट साइक्लिकल और वोलेटाइल बीच बीच में रहेगा। ऐसा नहीं कि स्ट्रांग मींस कि आज से अपवर्ड मूवमेंट है तो अपवर्ड मूवमेंट ही है, इसमें वोलेटिलिटी और साइक्लिकल रहेगा मार्केट। चूंकि ये मार्केट साइक्लिकल और वोलेटाइल रहेगा, तो हम रिकमेंड करेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट तो करना चाहिए, लेकिन इट इज ओनली फ्रॉम द आइदर एसआईपी और एसटीपी रूट, not through lump sum route. जब यह निर्णय हुआ कि हमें टेक्नोलॉजी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्ट्रांग पोजीशन को देखते हुए, स्ट्रांग सिग्नल को देखते हुए, तो अब हमें यह निर्णय लेना होगा कि हमें टेक्नोलॉजी फंड के किस फंड में, किस एएमसी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए थ्रू एसआईपी और एसटीपी रूट। इसके लिए हमने इसकी एनालिसिस रिटर्न की परफॉर्मेंस के बेसिस पे की है, और रिटर्न परफॉर्मेंस में दो बेंचमार्क लिया हुआ है, एक एनुअल रिटर्न, एक ट्रेलिंग रिटर्न। तो सबसे पहले हम ट्रेलिंग रिटर्न की बात करते हैं, जिसमें हमने 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 1 ईयर, 6 मंथ्स और 1 मंथ का डेटा लिया हुआ है। जब इस डाटा को हम देखते हैं तो देखते हैं कि 10 ईयर में सबसे अधिक आईसीआईसी का 21.17% है, 5 ईयर्स में सबसे अधिक 21.14 एबीएसएल का है, 3 ईयर्स में सबसे अधिक आईसीआईसी का 35.07% है, 1 ईयर में सबसे अधिक फ्रैंकलिन का है, 6 महीने में सबसे अधिक फ्रैंकलिन का है, और 1 महीने में भी सबसे अधिक फ्रैंकलिन का परफॉर्मेंस, सबसे बेहतर परफॉर्मेंस है। अब यदि हम बात करते हैं एनुअल रिटर्न की, एनुअल रिटर्न मैंने 5 ईयर्स का लिया हुआ है, 2019, 19, 20, 21, 22 और 23। तो हम देखते हैं कि 2019 में सबसे अधिक एसबीआई टेकनेट 12.24% लिया हुआ है, जबकि 2020 में सबसे अधिक 70.59% आईसीआईसी ने लिया हुआ है, और 2021 में भी सबसे अधिक आईसीआईसी का है। 2022 में सबसे कम निगेटिव परफॉर्मेंस जो है -15.46 एसबीआई टेक का है, और 2023 में
सबसे अधिक ये एबीएसएल का 6.56% है। अब इस डाटा को हमने देख लिया, लेकिन यदि इसको बर्ड्स आई व्यू ये देखना चाहें कि किस फंड ने किस ईयर में कैटेगरी और निफ्टी दोनों को आउट परफॉर्म किया है, या सीएजीआर के बेसिस पे किस फंड ने अपने कैटेगरी और निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, तो हम देखते हैं। हमने यहां देखा ये जो येलो कलर दिया हुआ, येलो कलर का मींस इन्होंने आउट परफॉर्म किया है बोथ कैटेगरी एंड बेंचमार्क, और जो रेड कलर है इसका मतलब है कि इन्होंने या तो कैटेगरी या बेंचमार्क दोनों में से किसी एक को ही आउट परफॉर्म किया है, एक और दूसरे को अंडर परफॉर्म किया हुआ है। तो हम देखते हैं, बात करते हैं एबीएसएल की। एबीएसएल में देखते हैं ट्रेलिंग रिटर्न के बेसिस पे कि ये 6 के 6 टाइम पीरियड्स जो हैं, इन 6 टाइम पीरियड्स ने एबीएसएल ने कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों को आउट परफॉर्म किया है, जबकि आईसीआईसीआई ने आउट ऑफ 6 टाइम पीरियड्स 3 पीरियड में इन्होंने आउट परफॉर्म किया है, 2 पीरियड में किसी एक को ही आउट परफॉर्म किया है, और 1 पीरियड में जो 1 साल का जो इनका रिटर्न था इसमें इन्होंने दोनों को ही अंडर परफॉर्म किया हुआ है। जबकि एसबीआई टेक की बात करें तो आउट ऑफ 6 पीरियड्स 2 पीरियड 5 ईयर्स में और 1 ईयर में 5 ईयर्स और 1 ईयर में इन्होंने आउट परफॉर्म किया है बोथ कैटेगरी एंड बेंचमार्क, जबकि 10 ईयर्स के सीएजीआर के बेसिस पर इन्होंने दोनों को ही अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन 3 ईयर्स 6 मंथ्स और 1 मंथ की यदि बातें करें तो हम देखते हैं कि इन्होंने दोनों में से किसी एक को आउट परफॉर्म किया है और एक को अंडर परफॉर्म किया है। और फ्रैंकलिन का आउट ऑफ 6 3 टाइम्स जो है इन्होंने दोनों को अंडर परफॉर्म किया है, और 3 टाइम्स जो रिसेंटली है 1 साल 6 महीने और 1 महीने, इन तीनों ही पीरियड में इन्होंने कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों को आउट परफॉर्म किया है। अब यदि बातें करें हम एनुअल रिटर्न के बेसिस पे, तो हम देखते हैं कि एबीएसएल ने आउट ऑफ 5 टाइम पीरियड्स 3 टाइम पीरियड में इन्होंने दोनों को आउट परफॉर्म किया हुआ है, और 2 टाइम पीरियड में 2 साल में इन्होंने कि दोनों में से किसी एक को आइदर कैटेगरी और निफ्टी आईटी बेंचमार्क इसको अंडर परफॉर्म किया है। फ्रैंकलिन ने 5 में से 2 बार आउट परफॉर्म किया है, आईसीआईसी ने भी 5 में से 2 बार आउट परफॉर्म किया हुआ है, एसबीआई टेक ने 5 में से 3 बार आउट परफॉर्म किया है, और टाटा डिजिटल ने 5 में से केवल 1 बार आउट परफॉर्म किया है, और 2 बार इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, दोनों को कैटेगरी को भी और निफ्टी को। लेकिन इस तरह से देखने से हम ये निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि कौन सा फंड बेहतर है, कौन सा फंड बेहतर नहीं। इसके लिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, और हमने ये माना है कि जो येलो कलर में है इसका मतलब जिन्होंने कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों को आउट परफॉर्म किया है उसको 2 पॉइंट दिया जाए, और जिन्होंने दोनों में से किसी एक को आउट परफॉर्म किया है उसको 1 पॉइंट क्वांटिफाई किया जाए, और जिन्होंने दोनों को अंडर परफॉर्म किया है उसको 0 पॉइंट दिया जाए। और इस हिसाब से यदि हम देखते हैं ट्रेलिंग रिटर्न के लिए, तो हम देखते हैं कि एबीएसएल के 12 पॉइंट होते हैं, आईसीआईसी के 8 पॉइंट होते हैं, फ्रैंकलिन के 7 पॉइंट होते हैं, टाटा डिजिटल के 6 पॉइंट होते हैं, और इस तरह से पॉइंट्स हमने ये देख लिया। और यदि हम एनुअल रिटर्न के बेसिस पे बातें करें तो एनुअल रिटर्न के बेसिस पे एबीएसएल का 8 पॉइंट, फ्रैंकलिन का 5 पॉइंट, आईसीआईसी का 7 पॉइंट, एसबीआई का 7 पॉइंट और टाटा डिजिटल का 4 पॉइंट्स। लेकिन अब दिक्कत यह है कि ये जो पॉइंटिंग ये क्वांटिफाई किया है फॉर द रैंकिंग, ये है ट्रेलिंग रिटर्न के लिए और ये है एनुअल रिटर्न के लिए। यदि दोनों को हमने इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों को ऐड कर दिया, जब दोनों को ऐड कर दिया तो हम देखते हैं कि सबसे अधिक पॉइंट टाटा डिजिटल का 20 पॉइंट्स है, उसके बाद आईसीआईसी और एसबीआई टेक में 1 पॉइंट का डिफरेंस है 15 और 14, और उसी हिसाब से फ्रैंकलिन और टाटा डिजिटल में 1 पॉइंट का है 11 और 10। इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि इस 5 फंड में से एबीएसएल का टेक्नोलॉजी फंड इन चारों फंड में से सबसे बेहतर है, इसलिए हमने एबीएसएल डिजिटल को रैंक 1 दिया हुआ है। अब बात करें रैंक 2 की, हालांकि यदि क्वांटिफिकेशन की बातें करें तो सेकेंड नंबर पर 15 पॉइंट्स दिखते हैं, थर्ड नंबर पर 14 पॉइंट्स दिखते हैं, लेकिन 14 और 15 में चूंकि एक ही पॉइंट्स का डिफरेंस है तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल देखते दोनों कंपेयर करके एसबीआई को और आईसीआईसी को कि देखें इसमें से कौन बेहतर दिख रहा है। तो सबसे पहले ट्रेलिंग रिटर्न में जाते हैं। ट्रेलिंग रिटर्न में हम देखते हैं कि आईसीआई पिछले एक साल में इन्होंने दोनों को अंडर परफॉर्म किया हुआ है, जबकि 6 महीने या 1 महीने में किसी में से एक को इन्होंने
अंडर परफॉर्म किया है, एक को आउट परफॉर्म किया है। जबकि हम एसबीआई टेक की बातें करें तो एक साल में इन्होंने जो लेटेस्ट है उन्होंने आउट परफॉर्म किया है दोनों को, कैटेगरी को भी बेंचमार्क को भी, और 6 महीने 1 महीने में इसने भी एक को अंडर परफॉर्म किया, एक को आउट परफॉर्म किया। तो यहां लगता है इस पोजीशन में जो लेटेस्ट पोजीशन जा रहा है, इस पोजीशन में एसबीआई टेक हमें लगता है थोड़ा सा बेहतर है। जबकि यदि पुराना डाटा की बातें करें तो हम देखते हैं आईसीआई 10 ईयर्स, 5 ईयर्स और 3 ईयर्स में काफी अच्छा किया है। लेकिन जो प्रेजेंट पोजीशन है उसके हिसाब से हमें लग रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग रिटर्न की एसबीआई टेक का एज है ओवर आईसीआईसी। अब बात करते हैं एनुअल रिटर्न की। एनुअल रिटर्न में हम देखते हैं कि आईसीआईसी जो है आउट ऑफ 5 स्लॉट्स 2 स्लॉट में इन्होंने आउट परफॉर्म किया है बोथ कैटेगरी एंड निफ्टी को, जबकि एसबीआई टेक ने 3 स्लॉट में किया हुआ है। तो चलिए ये तो ठीक है, 3 स्लॉट में किया हुआ है, फाइन, इसमें लगता है एसबीआई टेक बेहतर है। इसके अलावे भी हम देखते हैं कि जो इन्होंने अंडर परफॉर्म 2019 में जो किया है और 2023 में जो किया है, अंडर परफॉर्म किया है, ये काफी डिफरेंस है। अब देखें 1.42 है जबकि कैटेगरी का 6.03 है। हालांकि निफ्टी आईटी जो बेंचमार्क है इससे थोड़ा सा ही कम है। और यदि बात करें 2019 की तो देखें 8.81 कैटेगरी का है जबकि इनका परफॉर्मेंस 2.35 है, काफी का डिफरेंस है। और यदि हम बेंचमार्क की बातें करें इसमें और अधिक डिफरेंस है। तो हमें एनुअल रिटर्न में भी देखता है कि यदि एज की यदि बातें हैं तो एज हमें लगता है एसबीआई टेक में और इसके अलावे अंडर परफॉर्म करना एक अलग बात है, लेकिन गैप कितना का है ये अधिक इंपॉर्टेंट है। एसबीआई टेक ने यहां देखें 19.5 10 ईयर्स के हिसाब से दोनों को अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन देखें डिफरेंस कितना है। कैटेगरी 19.76, इनका परफॉर्मेंस 19.58, इट इज अराउंड 0.18। और यदि हम बेंचमार्क से बातें करें इट इज अराउंड 1%। सो यहां डिफरेंस काफी कम है, हालांकि अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन यदि 1 ईयर में अंडर परफॉर्मेंस की बातें देखें तो 1 ईयर में 5.55, यहां करीब 6% का डिफरेंस है और यहां करीब 1.5% का डिफरेंस है। इस हिसाब से हमें लगता है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि आईसीआईसी को टोटल 24 में से 15 पॉइंट मिले हैं और एसबीआई टेक को 14 ही पॉइंट मिले हैं, लेकिन मैं सेकेंड नंबर को एसबीआई टेक को रखता हूं। हालांकि मैं फिर रिपीट कर दूं कि ये एनालिसिस है, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि 2 + 2 4 ही होंगे। ये परसेप्शन पर भी डिपेंड करता है कि हमने एसबीआई टेक को माना, हो सकता है आपको लगे कि ना आईसीआईसी हो। निर्णय कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर फंड है, यह निर्णय हमेशा आपका होगा। हालांकि एबीएसएल में शायद किसी को दुविधा नहीं होनी चाहिए कि ये फर्स्ट रैंक पर ये होना चाहिए, सेकंड रैंक पर एसबीआई टेक, आईसीआईसी के बारे में कुछ दुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा इन्वेस्टर्स का ही होता है, वो आपका ही